BOY बॉय। तो फिर रिप्लेस किसके साथ करेंगे? गर्ल के साथ, करेक्ट। तो टैप करूंगा मैं एक बार, replace with plus I blank तो ब्लैंक है यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्ट GIRL, ठीक है, GIRL गर्ल, ठीक है। तो अब मैं टैप करूंगा। जिस्मानी तौर ख़ास अफराद का आलमी दिन आज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस खुसूसी बातचीत के लिए खनीफ साहब मौजूद हैं। अगरचे क़ुव्वत बीनाई से आप महरूम हैं, लेकिन इन्होंने एक ख़ास तरह की तरबियत हासिल करके पूरे जम्मू कश्मीर में काम करने वाली पहली ऐसी डिजिटल लैब चला रहे हैं, जहां पर बीनाई से महरूम जो बच्चे हैं उनकी तरबियत की जाती है, उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाता है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से हम इनसे ही बात करेंगे। खनीफ साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका भी, जिन्होंने हमें इतना मौका दिया आज बोलने का। सर, इससे पहले कि हम आपकी इस डिजिटल लैब के ताल्लुक़ से बात करें, थोड़ा अपना बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तालीम व तरबियत कहाँ से हासिल की और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मलिक है। मैं अंदरगाम पाटन डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, BA कंप्लीट किया हुआ है। और मेरी स्टडी अपने ही गांव के स्कूल में, हाई स्कूल से स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद दिल्ली तक ख़त्म हो गई है। तो दिल्ली में आपने ब्रेल सिस्टम के ज़रिए पढ़ा? जी, देखिए, दिल्ली में मैंने पहले ट्रेनिंग ली थी ऑल इंडिया ब्लाइंड कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में। वहाँ पे मैंने ब्रेल ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल स्टडी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जो भी लेक्चर हमें मिला करते थे वहाँ पे, तो उनको मैं ब्रेल में ही नोट्स किया करता था। सर, अगर हम इस डिजिटल लैब की अगर बात करें, जहाँ पर आप मास्टर ट्रेनर हैं, थोड़ा इस लैब के बारे में बताइए। यहाँ पर तरबियत कैसे की जाती है, आपने इसके लिए कहाँ से तरबियत हासिल की और क्या ख़ास है इसमें? देखिए, जहाँ पर आप खड़े हैं ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी। ये डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब ने यहाँ पर 1970 में इस्टेबल की हुई है। तो तब से लेकर डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल आज तक यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए वर्क करते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो अदर किसी डिसेबिलिटी। यहाँ से लगभग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 7 से 8 डिसेबिलिटीज़ पे काम किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एड वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो हियरिंग एड हो या मोबाइल एड हो या कोई और असिस्टिव डिवाइस हो, वो तक भी यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। और डिजिटल लिटरेसी हमने 2023 में स्टार्ट की है यहाँ पर। आज दूसरा साल चल रहा है और इन 2 सालों के अंदर हमने आज तक लगभग 150 बच्चों को ट्रेंड किया है। सर, बीनाई से महरूम जो अफराद हैं उन्हें जो आप कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या उनका कंप्यूटर किसी ख़ास स्तर पर किसी मोड में डाला होता है? किस तरीके से आप उन्हें सिखाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ये जो ट्रेनिंग की है, मैंने अनेबल इंडिया बेंगलुरु जाके ये ट्रेनिंग हासिल की है। हालांकि मुझे ऑफिशियली वहाँ पर भेजा गया था। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कंप्यूटर को, तो कोई ख़ास किस्म का कंप्यूटर नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आप नॉर्मल कंप्यूटर चला लेते हैं उसी तरीके से हम भी चला लेते हैं और नॉर्मल ही कंप्यूटर होता है। इसमें एक चीज़ ख़ास होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर का नाम है NVDA, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो यानी कि नॉन विजुअल्स कैसे इस डेस्कटॉप को एक्सेस कर पाएंगे। तो वो उसमें टॉक बैक जैसा फीचर होता है, जैसे कि हम कोई भी हरकत करते हैं तो टॉक बैक बताता जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसके थ्रू, देखिए, ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी बट दे कैन लिसन। सो उसके ज़रिए ये प्रॉपरली अपना कंप्यूटर जो है अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सर, कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं, कहीं वो लिमिटेड तो नहीं हो जाते कि तमाम फंक्शंस इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बच्चों को सिखा पाते हैं? जी बिल्कुल, हर कोई फंक्शन इसमें जो होती है। हमारे पास जो ब्लाइंड लोग कंप्यूटर करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है कमांड्स। जैसे की कमांड्स होती हैं, तो की कमांड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको एक विजुअली इम्पेयर्ड को मान लीजिए कि स्टोर करना पड़ता है माइंड में। जब वो याद करते रहते हैं और जब वो उस चीज़ को माइंड में उतार देते हैं, तब जाके वो इजीली कंप्यूटर को कर पाते हैं। अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने आपसे यहाँ से सीखा, तो किस तरह का बदलाव उनकी ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी से आया?
देखिए बहुत ही बेहतरीन बदलाव। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया गया है डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब के ज़रिए। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर और किसी और जगह पर, हालांकि जम्मू तो इतनी डेवलप्ड जगह है, वहाँ पर भी अभी इतना ये डिजिटल लिटरेसी लैब यहाँ पर वहाँ पर कोई खड़ी नहीं की गई है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिल रही है डॉक्टर मीर मोहम्मद मकबूल साहब की इस ऑर्गेनाइजेशन में। हालांकि मैं तो यहाँ पे ट्रेनर हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फूड एंड एकोमोडेशन तक फ्री रखा गया है। तो मुझे नहीं लग रहा है किसी और जगह पे इस तरह कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। इस स्टेज पर पहुंचने के लिए एक आम आदमी है या उसे भी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर है स्ट्रगल आपकी दुगना रही होगी। थोड़ा अहाता कर पाएंगे, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर पाएंगे किन किन मुश्किलात से जूझना पड़ा? देखिए मैं बताऊँ, बिफोर द वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी आई वॉज डूइंग सम वर्क, इलेक्ट्रिशियन वर्क। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम भी जानता हूँ और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा है कि मैं डिसेबल हूँ, और ना ही मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डिसेबल पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग। बट इट्स अ ट्रू, आई एम 100% ब्लाइंड बट आई एम श्योर आई कैन डू एवरीथिंग। तो इस चीज़ से मैं स्ट्रगल मैंने बहुत कुछ किया है। जैसे हमारा घर से निकलना ही स्ट्रगल शुरू हो जाता है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही हमारा स्ट्रगल होता है। और उस तरीके से मैंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ही है। तो मुझे लग रहा है कि आराम से हम अगर इंसान को शौक़ हो कुछ करने का तो वो हम आराम से कर सकते हैं। सर जितने हमारे कई ऐसे अफराद हैं जिन्हें बीनाई से तो वो महरूम हैं, लेकिन उनके लिए हुकाम की जानिब से या इस तरह की जो रज़ाकाराना तंजीमें हैं उनकी जानिब से इस तरह की सहूलियात रखी गई हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है। तो उन लोगों तक रसाई करने के लिए, उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए कोई ख़ास प्रोग्राम आपकी जानिब से? देखिए हम सबसे पहले आजकल विजुअली इम्पेयर्ड जो है ग्रुप्स में होते हैं या डिसेबल लोग ग्रुप्स में होते हैं। तो हम ग्रुप्स में पब्लिश नोट को, जब भी कोई कोर्स यहाँ पे शुरू होने जा रहा होता है तो हम उसका पब्लिश नोट जो है सर्कुलेट करते हैं ग्रुप्स के अंदर। और उसके मज़ीद भी हमने सोशल वेलफेयर डायरेक्टर या वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके साथ भी हमारा कांटेक्ट होता है। हम उनको भी बावर करते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों की नज़र में है या रिसोर्स पर्सनस होते हैं, उन लोगों तक हम पैगाम भेजते हैं, अपना पब्लिश नोट भेजते हैं ताकि वो उसको सर्कुलेट करने में हमें मदद करते हैं। और माशाल्लाह हमारे पास 15 सीटें हैं और 15 की 15 हमेशा फुल रहती हैं। सर जिस्मानी तौर माजूर अफराद का आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, क्या हुकाम की जानिब से उस तरह के इकदाम किए गए हैं जिसमें आपकी मदद हो, या ये दिन सिर्फ दिन मनाने तक ही रह जाता है? देखिए मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखेंगे तो जैसे आपने कहा ये बराबर एक ही दिन हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है 3 दिसंबर तो इसी तक ही महदूद होना चाहिए। हमें आगे भी सोचना चाहिए, हमारे लिए सभी दिन सेम है। ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन हम सबको याद आते हैं, तो ये मेरे ख़्याल से उनके लिए फ़ख्र की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो स्टेट ऑफ कश्मीर की। तो उनको कम से कम बाकी दिनों में भी सोचना चाहिए। तो 3 दिसंबर से ही कोई मसला हल नहीं हो सकता। कौन से रिफॉर्म्स आप चाहते हैं जो हुकाम को, या कौन से स्टेप्स जो उन्हें लेने चाहिए? देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ के ब्लाइंड बच्चों के लिए। कम से कम इनको एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कूल कश्मीर के अंदर, एक स्कूल जम्मू के अंदर, एक स्कूल लद्दाख के अंदर डालना ही डालना चाहिए था, ब्लाइंड स्कूल, ताकि ये बच्चे पढ़ पाते। वैसे मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए था, लेकिन अब इनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। कम से कम इन 3 डिवीजन्स के अंदर 3 स्कूल तो डाल सकते हैं। और उससे क्या होता, एक विजुअली इम्पेयर्ड आराम से अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर पाता, आराम से जो है अपनी एजुकेशन जो है हासिल कर पाता, और उसमें बाकी विजुअली इम्पेयर्ड्स को अपना रोज़गार भी मिल जाता। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब टेक्सटाइल्स भी बनाया गया है, मुतारिफ़ किया गया है, आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा इस पर। देखिए ये खाली स्मार्ट सिटी तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, हर एक जगह पे टेक्सटाइल होना चाहिए। और जहाँ तक मैंने
उसको ऑब्ज़र्व किया है स्मार्ट सिटी को। बहुत सारी वो नाम की स्मार्ट सिटी है। आप देखिए कुत्ते कितने, कुत्ते तो सड़क पे ही होते हैं और ये फुटपाथ पे ही कुत्ते बैठे होते हैं। और जो टेक्सटाइल्स वहाँ पर लगाए गए हैं उनका कोई स्ट्रक्चर खास नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं जब हम डलगेट से लाल चौक तक आते हैं तो टेक्सटाइल्स को फॉलो करते करते जब आते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कहीं पर उसका कर्व नहीं दिया है टेक्सटाइल्स का, क्योंकि जब हम टेक्सटाइल्स को फॉलो करते करते जाएंगे तो हम चिनार के साथ टकराए जाएंगे। कर्व दिया है लेकिन शायद वो बहुत छोटा है। नहीं, आई थिंक वहाँ पर कोई कर्व नहीं है। अच्छा चलिए, खनीफ साहब आपने हमारे साथ बात की और इतनी मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें अपने सामने बोलने का मौका दिया और हमारी मैसेज को आवाम तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आप थे खनीफ साहब जिनका ताल्लुक़ शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला ज़िला से है और आप वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी मेडिकेयर सोसाइटी में जो डिजिटल लैब है उसमें सीनियर कंप्यूटर ट्रेनर हैं और बीनाई से महरूम जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन अशरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।